अकबर नगर में ऐसा बुलडोजर गरजा कि कुछ बचा ही नहीं। न अवैध घर, न अवैध स्कूल, न अवैध मंदिर और न ही मस्जिद। लखनऊ शांत होकर सो जाता है पर बुलडोजर नहीं रुकता। अवैध धार्मिक स्थल पे देर रात गरजा बाबा का बुलडोजर। दुनिया भर में अकबर नगर की कार्रवाई की चर्चा है। लखनऊ का अकबर नगर एकदम सपाट हो चुका है। हजारों घर तोड़े गए, लेकिन मैदान में कुछ धार्मिक स्थल दिखाई दे रहे थे। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने सीएम योगी के पास रिपोर्ट पहुंचाई कि साहब धार्मिक स्थल तोड़ने जाते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं, हालात नाजुक हो जाते हैं, वीडियो बनाकर गलत संदेश के साथ वायरल करते हैं, माहौल यूपी का बिगड़ सकता है। इसके पहले बाराबंकी के धार्मिक स्थल पे बुलडोजर दिन दहाड़े चला था। 100 से ज्यादा धार्मिक स्थल यूपी में विवादित तोड़े गए होंगे, लेकिन अकबरपुर में बुलडोजर रात को क्यों भेजा गया? रात के अंधेरे में प्रशासन ड्रोन कैमरे की मदद से एक वीडियो बनाता है, जिसका वीडियो दुनिया भर के मुस्लिम देशों में वायरल हो जाता है, जिसमें मस्जिद के पीछे एक बुलडोजर दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा वाला बुलडोजर है जो किसी भी बड़ी इमारत को गिरा सकता है। अकबर नगर के बीचों बीच यहाँ 3 धार्मिक स्थल थे। पहले तस्वीर कुछ ऐसी थी जब बाकी के घरों को गिराया जा चुका था, लेकिन यहाँ एक्शन पूरा नहीं हो पाया। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या बुलडोजर इतना कमजोर हो गया कि अवैध धार्मिक स्थल के आगे नतमस्तक हो गया? हालांकि जो योगी का स्टाइल जानते हैं, उन्हें पता है कि कानून व्यवस्था के साथ ही कोई कार्रवाई होगी। दिन में मंदिर, रात में मस्जिद ढेर। आप हैरान होंगे कि दिन में मंदिर और रात में मस्जिद क्यों तोड़ी गई। क्या सच है अकबर नगर का कोई बदला प्लान तैयार हो रहा था? योगी की पुलिस ने रात में मस्जिद तोड़ने का प्लान बनाया। लखनऊ में 15 मंजिला 2 मस्जिदों और 1 मदरसे को बुलडोजर ने रात तकरीबन 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ढहा दिया। इसके लिए 8 बुलडोजर लगे। पहले मस्जिदों के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को खोखला किया गया, धीरे धीरे पिलर तोड़े गए, आखिरी में केवल 1 पिलर बचा। बुलडोजर से इससे धक्का देते ही पूरा मस्जिद भरभरा कर गिर गई। ये तस्वीर यूपी में ही देखी जा सकती है। कोई वहां प्रशासन पर हमला ना बोल दे, इसीलिए मस्जिद को गिराने के दौरान सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद थे। बाहरी लोगों को हटा दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए वहां से गुजरने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया। दोनों मस्जिद और मदरसे को गिराने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। इन दोनों मस्जिदों को सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से 2016-17 में बनवाया गया था। उस वक्त सपा की सरकार थी। सवाल ये है कि अवैध तरीके से बसने वाले लोग क्या अपनी आस्था को भी अवैध तरीके से स्थापित कर देते? क्योंकि 18 जून को 171 घर तोड़े गए, 16 जून को 279 घर तोड़े गए, 15 जून को 256 घर तोड़े गए, 14 जून को 165 घरों पे कार्रवाई हुई, 13 जून को 83 घरों पे बाबा का बुलडोजर चला, 12 जून को 162 घरों पे बुलडोजर दौड़ा, 11 जून को 105 घर टूटे और पहले दिन यानी 10 जून को सिर्फ 45 घर ही तोड़े गए थे। सिर्फ 8 दिन में ही योगी सरकार ने अकबर नगर का वजूद हमेशा के लिए मिटा डाला। ऐसी कार्रवाई इतिहास में कम मिलती है। जून की चिलचिलाती धूप में यूपी पुलिस खड़ी रही। दर्जनों बुलडोजर दिन रात काम करते रहे। सिर्फ 8 दिन में ही अकबर नगर जो पहले ऐसा था वो अब ऐसा खंडहर सा दिखने लगा। इसको लेकर विदेशी मीडिया एजेंडा चला रहा है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्टिंग का टाइटल देखा जा सकता है, जिसमें लिखा है जब आंखों के सामने घर पे बुलडोजर चला। लेकिन क्या विदेशी मीडिया ये भी पूछेगा जब सपा सरकार की आंखों के सामने इन्हीं लोगों ने अवैध कब्जा किया तो बीबीसी हिंदी या विदेशी मीडिया कहाँ गायब था? अकबर नगर से अब योगी का बुलडोजर मिशन पूरा करके लौटने लगा है। ना तो वहाँ कोई घर बचा, ना ही कोई धार्मिक स्थल, ना ही कोई दीवार, ना ही कोई इंसान। जिस काम में दूसरी सरकारों को दशकों लग जाते, वो काम योगी ने सिर्फ 8 दिनों में ही कर दिखाया। अदालत के आदेश का पालन करते हुए 10 जून को इलाके में बुलडोजर पहुंचा। 18 जून तक ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो गया। इस बीच 1169 घरों पर बुलडोजर चला। योगी का बढ़ता कद साफ दावा करता है या तो यूपी से अवैध कब्जादारी भाग जाएंगे या फिर दोबारा अवैध जमीन पे मकान या मस्जिद नहीं बनाएंगे। जो कोई न कर पाया वो कर लेते हैं योगी। अवैध बनाया मस्जिद तो तोड़ देंगे योगी। अकबर नगर का मंजर अचानक खंडहर कैसे हो गया? 2 शिफ्ट में बुलडोजर, 2 शिफ्ट में आती है पुलिस, 35 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरा, फोन लाइन पर सीएम, 6 पॉकलेन, 16 बुलडोजर दिन रात तोड़ रहे मकान।
इधर बुलडोजर एक्शन में है, उधर घर बांट रहे हैं सीएम। पिछले 96 घंटों से योगी का एक्शन लखनऊ के एक इलाके पे चल रहा है। झूठा दावा किया जा रहा है कि योगी गरीबों का घर गिरा रहे हैं। लखनऊ का अकबर नगर किसने बसाया? किस सरकार ने कब्जा करने का अधिकार दिया? योगी की सरकार ने ऐसा क्या देखा कि बुलडोजर भेज दिया? 4 जून को नतीजे आते हैं, योगी 5 जून को मीटिंग बुलाते हैं, 6 जून को आदेश जारी होता है और 7 जून से पुलिस के साथ एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी पहुंच जाती है। अवैध तरीके से बसाए शहर अकबर नगर में एक्शन शुरू हो जाता है। साथ में होते हैं 16 से ज्यादा बुलडोजर, 6 से ज्यादा पोकलेन, 100 से ज्यादा मजदूर और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी। 1100 घरों पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। आप किसी झूठ का हिस्सा ना बने, इसलिए हमारी 16 आने सच रिपोर्टिंग देखिए। एआईएम प्रमुख ओवैसी हैदराबाद में बैठकर सच नहीं देख पा रहे हैं। उनका दावा है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी बदला ले रही है। ये यूपी का शहर लखनऊ है या फिर फिलिस्तीन? दूर से आपकी आंखें देखकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगी। झूठ फैलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बदला लेने के लिए 1100 से ज्यादा घर तोड़ रहे हैं, पर सच्चाई इससे बेहद अलग है। सवाल उठता है कि क्या लखनऊ का अकबर नगर शहर पूरी तरीके से अवैध है? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको आज से 12 साल पहले चलना होगा, जब सीएम अखिलेश यादव बने थे। फिलहाल बुलडोजर एक्शन की कमान सिंघम महिला ऑफिसर रवीना त्यागी को मिली है। डीजीपी खुद निगरानी कर रहे हैं। 500 से ज्यादा पुलिस के जवान लगाए गए हैं। पैरा मिलिट्री की कई कंपनियां भी मौजूद हैं। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सड़क से लेकर आसमान तक 35 कैमरे लगाए गए हैं। एक मिनट की रिपोर्ट योगी को पहुंचाई जा रही है। कहा जा रहा है ये योगी का अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन है। 10 जून को 100 इमारतें तोड़ी गई। 11 जून को 45 ही टूट पाए क्योंकि नेता और विरोध करने वाले बुलडोजर के सामने आ गए। 12 जून को 100 से ज्यादा मकान फिर तोड़े गए। 13 जून को एक्शन लगातार जारी है। अभी ये ऑपरेशन कई दिनों तक चलेगा। 1100 पक्के मकान, 100 से ज्यादा दुकानें, 400 से ज्यादा झुग्गी, कुल 1600 से ज्यादा इमारतों को तोड़ना है। बुलडोजर पहले रास्ता बना रहा है, अभी बस्ती में ठीक से घुसा भी नहीं। लाख विरोध हो रहा है। लोग रोते हुए पुलिस से उलझ रहे हैं, पर इन पे पुलिस वालों को दया क्यों नहीं आ रही है? जिस जमीन की कीमत करोड़ों में है, वो वहाँ कैसे बस गए? किसने बसा दिया? ये सभी मकान अखिलेश यादव की सरकार में बने, पहले कब्जा किया गया, फिर बनाया गया। वो भी कहानी सुनिए। अकबरपुर के अवैध बस्ती बनने की पूरी कहानी साल 2012 में शुरू हुई। 2012 से 2017 तक के बीच यहां भारी संख्या में मुस्लिम परिवार आकर बस गए। भूमाफियाओं ने सिस्टम के साथ मिलकर कब्जा करने का प्लान बनाया। अंदाजा नहीं था कि 2017 में सपा सरकार चली जाएगी, बाबा आ जाएंगे। कुकरैल नदी और बांध के बीच 1600 से ज्यादा इमारतें तैयार कर दी गई। भूमाफियाओं ने पहले कब्जा किया। योगी सरकार में भी निर्माण करने की हिम्मत दिखाई। योगी ने पहले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दस्तावेज दिखाए, ये गरीब नहीं बल्कि भूमाफिया है। पहले बस्ती बनी, फिर पक्के मकान, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हो गया। सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर दिए। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों का सालाना टर्नओवर 3 से 4 करोड़ रुपए तक का है। सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन इतिहास का सबसे भयंकर एक्शन कहा जा रहा है। योगी सरकार का ये साल का पहला भयंकर एक्शन है। खबर है कि इसके बाद बाबा का बुलडोजर रामपुर की तरफ घूम सकता है। बड़े लेवल पर यूपी में अवैध कब्जा हटाया जाएगा। गांवों तक बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। कहा जा रहा है कि बाबा किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं। अगर योगी की कार्रवाई गलत है तो अखिलेश मुस्लिम महिलाओं के बुलाने पर क्यों नहीं पहुंचे? सोशल मीडिया पर योगी के खिलाफ अभियान चलाने वाली पार्टियां ग्राउंड पर क्यों नहीं पहुंची? सोशल मीडिया पर वैसे से मुसलमानों पे अत्याचार बता रहे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है।
अकबरपुर में बुलडोजर एक्शन के सामने हर कोई बेबस नजर आ रहा है। अधिकारी दिन भर धूप में खड़े हैं। सीएम का आदेश है, पूरा करवाना ही होगा। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मदद मांगी जा रही है। सच्चाई ये है कि लखनऊ की अरबों की जमीन को पहले भूमाफियाओं और सरकार में बैठे नेताओं ने कब्जा किया। सपा सरकार ने आंख मूंदे रखी। अब जब एक्शन हो रहा है तो फिर रोना किस बात का? मथुरा और काशी में जो हुआ, क्या वो इसका रिएक्शन है या फिर योगी का गुस्सा है? दरअसल घर तोड़ने का आदेश कोर्ट का है। कोर्ट ने तय समय में जगह खाली करवाने का आदेश सरकार को दिया है। योगी को लेकर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? अगर यूपी के सीएम योगी न होते तो क्या कोर्ट का आदेश पूरा होता? क्या ये शहर अवैध होता? बाबा के पास बचाने के लिए कुछ नहीं, ना परिवार है ना ही ख्वाहिशें। इसीलिए जब ईमानदारी से बुलडोजर एक्शन होता है तो दर्द इंडिया में बैठे कुछ मौका परस्त नेताओं के साथ 57 मुस्लिम देशों को भी होता है।